और ईटिंग हैबिट्स को राजी रहे, करेक्ट रख करके, ठीक रख करके मोटापा भी कंट्रोल में रखा जा सकता है और अपने लीवर को भी हेल्दी रखा जा सकता है। स्वामी जी, एक चिंता जरा और है, उसको भी जरा दूर कीजिए। हम हर रोज जो है इस पर बात जरूर करते हैं कि क्या बीमारियां जेनेटिकली ट्रैवल कर रही हैं। तो माता पिता अनजाने में कोई बीमारी अपने बच्चे को दे देते हैं, वो उसको लेकर के बहुत परेशान होते हैं। चेन को भी ब्रेक किया जा सकता है। एक चीज इसमें थोड़ी सी अलग है स्वामी जी, लीवर की प्रॉब्लम हो, किडनी की प्रॉब्लम हो, आंतों की, स्किन की, बोन्स की, आंखों की, कान की, हार्ट की, किसी भी तरह की जेनेटिक चेंज को पूरी तरह से ब्रेक कर सकते हैं। और ये आपने सच कहा है, बहुत लोगों के जेनेटिकली ही लीवर कमजोर होते हैं, आंखें कमजोर होती हैं, इम्यूनिटी कमजोर होती है, लंग कमजोर होते हैं, हार्ट कमजोर होते हैं, दिमागी तौर पर भी कुछ लोग कमजोर होते हैं। तो सभी प्रकार की जेनेटिक चैन को भी तोड़ा जा सकता है और उसी के लिए योग आयुर्वेद के अलग अलग उपाय, और हर दिन हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। और अभी तो मुझे लगता है लगभग 1300 दिन हो गए होंगे, एक दिन भी हमने ब्रेक नहीं लिया। इसके लिए भी अभिनंदन है पूरे इंडिया टीवी की पूरी टीम का। और इसके लिए हम आपका अभिनंदन करते हैं। ध्यान रखा है, जब तक पूरे हिंदुस्तान को रोग मुक्त नहीं कर देंगे, नशा मुक्त नहीं कर देंगे, रुकेंगे नहीं। स्वामी जी, ये जेनेटिक वाले में एक अलग चीज की तरफ इशारा करना चाह रहा था, वो ये कि क्या माता पिता की जो लाइफ स्टाइल है वो बच्चे के लीवर पर असर डालती है? क्या माता पिता की ईटिंग हैबिट्स से बच्चे की के लीवर पर कोई परेशानी आ रही होती है? माता पिता जैसे देखो, माता पिता जो अन्न खाते हैं और उसी से बच्चा बनता है, स्पर्म ओवम से। तो माता पिता जब बच्चों को पैदा कर रहे होते हैं, पैदा माने जब बीज पड़ा गर्भ में, गर्भ संस्कार उसको बोलते हैं, उस समय तक तो पिता का असर पड़ता है। गर्भ में बच्चा पलने के बाद जो माँ खा रही है 9 महीने तक, उसका बच्चे पर 100% असर पड़ता है। और बाद में जो माँ बाप घर में खाते हैं तो बच्चे वही तो खाएंगे, कोई पड़ोसियों के घर से लाके खाएंगे। तो वो जब माँ बाप खाते हैं तो बच्चे पर वही खाते हैं, तो उनके ऊपर असर पड़ता ही है। तो माता पिता को भी सुधरना पड़ेगा, माँ बाप बनना पड़ेगा। ठीक है स्वामी जी, अब कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर जो हमारा प्राणायाम का सेशन होता है उस पर आते हैं। स्वामी जी, लीवर के बीमार होने का असर जो है वो दिमाग तक जाता है और दिमाग में ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने लगती है, ब्रेन की नसों में कई बार स्वेलिंग, सूजन आ जाती है। तो स्वामी जी, दिमाग की ये सूजन कैसे दूर होगी और प्राणायाम कैसे फायदा पहुंचाएगा? एक सेशन इसका भस्त्रिका करें, ओमेगा लें, मेधावटी मेमोग्रिट लें, ब्राह्मघृत लें, 1-2 चम्मच गाय का घी जरूर खाया करें। जो गाय का ना खाते हो तो चाहे भैंस का खा ले। भस्त्रिका करें, फिर 2 से 5 मिनट भस्त्रिका, 5 से 10 मिनट कपालभाति। और ये अनुलोम विलोम तो अत्यंत जरूरी है। और जिनको कब्ज रहता है, कोलाइटिस रहता है, हर्निया रहता है, उनको बाह्य प्राणायाम भी करना चाहिए, जो मैं बहुत देर से कर रहा था। देखो, इसलिए मैंने कहा था, एक अंग से यात्रा शुरू होती है और सारे शरीर को अपने प्रभाव में ले लेती है। इसलिए रोग का पता लगते उसका पत्ता साफ करो, नहीं तो जड़ें जमा लेगा और फिर जो है निकलेगा नहीं। बड़े जिद्दी होते हैं रोग और विकार, भोग, वासनाएं, कामना। इसलिए मैं कहता हूँ, किसी भी रोग को, किसी भी विकार को अपने भीतर पनाह मत दो, बेपनाह नहीं तो बढ़ेगा। तो रोज योग हमारे साथ करो और प्राणायाम करो, भ्रामरी उद्गीत करो, स्ट्रेस से भी मुक्त रहो। ओम। और ये बाह्य प्राणायाम तो बहुत ही जबरदस्त है, पेट के लिए, पाचन के लिए, ऊर्ध्वरेता होने के लिए भी, ओज तेज पाने के लिए। अग्निसार भी बड़ी जबरदस्त है, सांस को बाहर छोड़ के 20-30 बार पेट को अंदर खींचना, ढीला छोड़ना। स्वामी जी, प्राणायाम के सेशन के साथ ही अब वक्त ये कह रहा है कि मैं कल के कार्यक्रम के बाद के बारे में दर्शकों को बता दूं, उसके बाद फिर आज जो थेरेपी आप बताने वाले उस पर आएंगे। संसद का स्पेशल सेशन, कितनी बढ़ी लोगों की टेंशन, पक्ष विपक्ष की तीखी बहस, बिगाड़ न दे ब्लड प्रेशर, विशेष सत्र से पहले कीजिए योगाभ्यास, धड़कन होगी नॉर्मल, बीपी रहेगा कंट्रोल। तो कल का शो बहुत ही स्पेशल होने वाला है और इसीलिए बगैर देर किए 7:56 से पहले इंडिया टीवी लगाकर मैट के साथ बैठ जाइएगा मैट के ऊपर, ताकि किसी भी तरह से आपका बीपी फ्लैक्चुएट ना हो और दूसरी कोई दिक्कत ना हो। तो स्वामी जी, लीवर को
हेल्दी रखने के लिए घर पर कौन सी थेरेपी आसानी से की जा सकती है? तो देखो, एक तो अनार, एप्पल, चुकंदर, इनका जूस मिलाकर के पी ले। किसी किसी को अकेले अनार के जूस से एसिडिटी हो जाती है, तो फिर ये अनार, गाजर, चुकंदर ऐसे मिक्स पी लिया करे तो दिक्कत नहीं होती। नहीं तो अनार वैसे ही खा लिया करे, 2-4 चम्मच से शुरू करें, फिर 25-50 ग्राम तक, फिर 1 कटोरी तक रोज, 1 अनार तक रोज खा सकते हैं। ये मिट्टी पट्टी पेट पर रखते हैं ना, लगभग 20 से 30 मिनट तक, तो पूरे पेट की गर्मी को, कहते हैं ना इसके पेट में, जिगर में बड़ी गर्मी है। पहले वैद्य लोग, हकीम लोग बड़ा कहते थे इसके जिगर में गर्मी है, तो जिगर की गर्मी को, लीवर की गर्मी को खींच लेती है, और वो गर्मी फिर माथे पर, दिमाग पर ना चढ़े, इसलिए माथे पर भी पट्टियाँ लगा देते हैं। ऐसे ठंडा गर्म शेक करते हैं जो इधर आप देख रहे हैं। तो और ये ठंडा गर्म शेक और काफ मसाज बड़ी ज़बरदस्त है जो मैं करके दिखा रहा था। और फिर ये टब स्नान, ये घर में भी कोई बड़ा सा टब जिसमें लोग अपने लहंगा, कुर्ता, पजामा, घाघरा धोते हैं बड़ा सा, वो टब में ऐसे ही घुस जाए और पानी डाल लें, तो वहाँ पर भी ये थेरेपी हो जाएगी। और ये लीवर के लिए लीवर बस्ती अप्रतिम है। बाकी जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए तो पतंजलि वेलनेस आ जाना, तो फिर हम लीवोग्रिट की बस्ती, लीवामृत जूस, ये सब पिला करके, अब किसी को भी मैंने कहा हम लीवर ट्रांसप्लांट नहीं होने देंगे, फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस, लिवर फाइब्रोसिस, लिवर कैंसर से किसी को मरने नहीं देंगे, ये हमारा संकल्प है। सबको, अब कोई मरेगा नहीं, सभी तरेंगे। फिर से विश्वकर्मा दिवस की शुभकामनाएं। मोदी साहब को जन्मदिन की बधाई। सुदिनम सुदिनम जन्मदिनम तव भवतु मंगलम जन्मदिनम, विजयी भव सर्वत्र सर्वदा भवतु मंगलम जन्मदिनम। प्रणाम, धन्यवाद। शुक्रिया स्वामी जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।